हेलो जी, नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूँ आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूँ कि आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर लिया होगा। तो अपन बात कर रहे थे बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड की। उसमें अपन बायो पेस्टिसाइड से पिछले कई 6-7 क्लास से अपने बायो पेस्टिसाइड की हो गई थी। और पिछली क्लास की अपन बात करें तो बायो पेस्टिसाइड की पिछली क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे क्वालिटी कंट्रोल की, कि जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी गुणवत्ता का नियंत्रण किस प्रकार से रखते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। और अपन आज की बात करें तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे इम्पेडिमेंट्स एंड लिमिटेशन इन प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि बाधाएं। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधाएं। क्या होता है? बाधाएं। बाधाएं और सीमाएं। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, बायोपेस्टिसाइड के उत्पादन और इनके उपयोग करने के अंदर कौन सी बाधाएं या फिर कौन सी सीमाएं आती है, उनकी अपन बात करेंगे। कि अपन बायोपेस्टिसाइड का उत्पादन कर रहे हैं या फिर अपन बायोपेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, तो अपन को उपयोग करने के दौरान या फिर उत्पादन के दौरान कौन कौन सी परेशानियों का, कौन कौन सी बाधाओं का, कौन कौन सी सीमाओं का अपन को है वो सामना करना पड़ता है, उसकी अपन इस क्लास के अंदर चर्चा कर रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैव कीटनाशकों के उत्पादन और उपयोग में बाधाएं। बायोपेस्टिसाइड के प्रोडक्शन एंड यूजेज के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशन है, कौन कौन सी सीमाएं हैं, उनकी बात करें तो पहली बाधा आती है, वो आती है रेगुलेटरी चैलेंजेज, यानी कि नियामक चुनौतियां। रेगुलेटरी चैलेंजेज, नियामक चुनौतियां। इसके अंदर अपने पहले आती है कॉम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस, यानी कि जटिल स्वीकृति प्रक्रिया। क्या होता है कि जटिल स्वीकृति प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? भारत में जैव कीटनाशकों के पंजीकरण और स्वीकृति की प्रक्रिया जटिल है। भारत के अंदर अपन कोई भी कीटनाशक का पंजीकरण करवाना चाहते हैं, जैसे अपन ने कोई कीट बायोपेस्टिसाइड का निर्माण किया है, उस बायोपेस्टिसाइड का अपन पंजीकरण करवाना चाहते हैं या फिर उनका अपन पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं कि इसका उपयोग है, किसान है बायोपेस्टिसाइड का कृषि के अंदर उपयोग कर सकते हैं, उसकी अपन को स्वीकृति दीजिए या इसका पंजीकरण कीजिए। तो इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल है। यह अक्सर रासायनिक कीटनाशकों के समान कठोर दिशा निर्देशों का पालन करती है। जिस प्रकार रासायनिक कीटनाशकों का अपन को पंजीकरण करवाना होता है, उसके अंदर जो कठोर सीमाएं होती है, उसी प्रकार बायोपेस्टिसाइड में भी सेम प्रोसेस होता है। जैव कीटनाशकों के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है, और जो ये प्रोसेस है ये जैव कीटनाशकों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। अगला है अपना लैक ऑफ क्लियर रेगुलेशन, स्पष्ट नियमों की कमी। क्या? लैक ऑफ क्लियर रेगुलेशन, जो स्पष्ट नियम होते हैं उनकी कमी है। जैव कीटनाशकों के लिए विशेष नीतियों की अनुपस्थिति इसे उत्पादकों के लिए भ्रमित करने वाला बनाती है। जो जैव कीटनाशकों के लिए विशेष नीतियों की अनुमति होती है, ये भी है अपन को भ्रमित करती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोड्यूसर। अगला क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोड्यूसर, यानी कि समय लेने वाली प्रक्रिया है। जैसे इसमें आवश्यक प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने में समय लगता है, व्यवसायिक करने को बाधित करती है। क्या होता है कि अगर अपन कोई भी बायोपेस्टिसाइड का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करना चाहते हैं तो अपन को इसमें लाइसेंस मिलने का है वो समय लगता है, तब तक अपनी जो व्यावसायिक क्रिया है वो बाधित होती है। अगला है लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास की सीमाएं। अपने पास जो रिसर्च क्षेत्र है, रिसर्च के जो अनुसंधान कार्य करने के क्षेत्र है वो लिमिटेड है। उसके अलावा जो अपना विकास है, डेवलपमेंट है, वो भी लिमिटेड है। इनसफिशिएंट फंडिंग, अपर्याप्त वित्तीय सहायता। अपन को इसमें वित्त की सहायता होती है वो कम होती है, अपना जो फंड होता है वो इनसफिशिएंट होता है। रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में जीव कीटनाशकों पर अनुसंधान को कम वित्तीय सहायता मिलती है। अगर रासायनिक कीटनाशकों की अपन बात करें तो इसमें अपन को है जो अनुसंधान कार्यों के लिए वित्तीय सहायता है वो अधिक मिलती है, जबकि बायोपेस्टिसाइड पर वित्तीय सहायता अनुसंधान के लिए कम मिलती है। अगला है इससे नए फॉर्मुलेशन और एक्सटेंशन के विकास में बाधा आती है। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, यानी कि कुशल कर्मियों की कमी। क्या? लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, यानी कि जो कुशल कर्मी होते हैं, कार्य करने वाले, उसकी कमी होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान में विशेष ज्ञात रखने वाले शोधकर्ताओं की कमी है और जो नवाचार को प्रभावित करती है। अगला है इंडेक्यूडेट कैलिब्रेशन, यानी कि अपर्याप्त सहयोग।
बायोपेस्टिसाइड के उत्पादन अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच में सीमित भागीदारी प्रगति को धीमा कर देती है। अब अगला अगला अपन जो बाधा पड़ती है वो पड़ती है प्रोडक्शन कंसंट्रेशन, यानी कि उत्पादन संबंधी बाधाएं। उत्पादन संबंधी कौन कौन सी बाधाएं आती है, तो इसमें पहला आता है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, उच्च उत्पादन लागत। जैव कीटनाशकों का उत्पादन उन्नत किण्वन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता के कारण महंगा होता है। क्या होता है, जो अपन बायोपेस्टिसाइड का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, किण्वनकारी प्रक्रिया होती है। फिर उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए भी अपन को है विभिन्न प्रकार के प्रोसेस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उत्पादन महंगा होता है। अगला है इनकंसिस्टेंस क्वालिटी, यानी गुणवत्ता में असंगतता। विशेष रूप से जीवित जीवों वाले जैव कीटनाशकों की स्तर गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जो जीवित जीव वाले बायोपेस्टिसाइड होते हैं, इनकी गुणवत्ता नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगला है अपना लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज, निर्माण की सुविधाओं में कमी। जो मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है अपने पास, उनमें जो निर्माण की सुविधा है उनमें कमी है कि बड़े पैमाने पर जैव कीटनाशकों के उत्पादन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जो बड़े पैमाने पर अपन जैव कीटनाशकों का उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए अपन को पर्याप्त सुविधा की कमी है। अगला है स्टोरेज एंड सेल्फ इश्यू। अगला क्या है इश्यू, क्या है कमी, क्या है कि स्टोरेज एंड सेल्फ लाइफ इश्यू, यानी कि भंडारण और जो इनकी सेल्फ लाइफ होती है उनमें भी कमी और छोटी होती है। वो रासायनिक विकल्पों की तुलना में कई जैव कीटनाशकों की सेल्फ लाइफ सीमित होती है। क्या, रासायनिक विकल्पों की तुलना में कई जैव कीटनाशकों की जो सेल्फ लाइफ होती है वो सीमित होती है, जिससे भंडारण और परिवहन कठिन हो जाता है। अगला है कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट। कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता रहती है अपन को, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में जैव कीटनाशकों के लिए प्रभावी कोल्ड चेन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है और ये खर्चीली भी होती है। ये अपने है जो बाधाएं और सीमाएं है बायोपेस्टिसाइड की प्रोडक्शन और यूजेज की। अगली है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस की मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि जागरूकता और स्वीकृति में कमी। लोगों को बायोपेस्टिसाइड के प्रति जागरूकता कम है और स्वीकृत भी है वे कम करते हैं। फार्मर रिल्यूकेंस, यानी कि किसानों की झिझक। क्या है फार्मर रिल्यूकेंसेंस, यानी किसानों की झिझक। कई किसान जैव कीटनाशकों के लाभों से अनजान है। कई ऐसे किसान हैं जो कि जैव कीटनाशकों के द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं उनसे अनजान है। रासायनिक कीटनाशकों को उनकी त्वरित प्रभावशीलता और विश्वसनीयता के कारण प्राथमिकता देते हैं। अगला है लो एडोप्टेशन रेट, यानी अपनाने की दर होती है वो कम होती है। किसान अवसर जैव कीटनाशकों के प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी जानकारी की कमी के कारण अच्छी परिणाम है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि किसानों के अंदर जैव कीटनाशकों के प्रभावी उपयोग की अपन को तकनीकी जानकारी होती है वो किसानों को कम होती है, इसलिए किसान अगर बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो भी है वो पूरी रूप से उनका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अगला है गलत धारणाएं। ये धारणा है कि जैव कीटनाशक रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में क्या होते हैं, कम प्रभावी होते हैं। यह भी कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करती है, गलत धारणाएं। अगला अपन बात करते हैं मार्केट एंड इकोनॉमिक्स बैरियर्स, बाजार और आर्थिक बाधाएं। इसमें लिमिटेड मार्केट पेनिट्रेशन होती है, सीमित बाजार पहुंच है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जैव कीटनाशकों का वितरण व्यापक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जैव कीटनाशकों का जो वितरण होता है वो व्यापक नहीं होता है। अगला है हायर इंटेल कॉस्ट, उच्च प्रारंभिक लागत। हालांकि जैव कीटनाशक दीर्घकालिक किफायती है, उनकी प्रारंभिक लागत अधिक होने के कारण सीमित बजट वाले किसान है ये इसको अपनाने में मुश्किल होते हैं। अगला है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। भारत में जैव कीटनाशक उद्योग खंडित है, इसमें छोटे छोटे स्तर उत्पादक हावी हैं जो बड़े पैमाने पर विपणन और वितरण की क्षमता नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं अपन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, पर्यावरणीय और जलवायु कारक कौन कौन से है जो बायोपेस्टिसाइड के प्रोडक्शन और यूजेज को बाधा उत्पन्न करते हैं। इसमें पहला आता है इफेक्टिवनेस इन वेरिंग कंडीशन, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावशीलता। जैव कीटनाशकों की प्रभावशीलता अक्सर विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करती है जो उन्हें विभिन्न कृषि क्षेत्रों में उपयोग करने की सीमा बनाती है। अगला है सक्सेसिबिलिटी ऑफ यूवी एंड रेन, यानी यूवी किरणें होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं
और जो बारिश होती है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। ये अक्सर धूप और बारिश के प्रति कम स्तर होते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कंपटीशन फ्रॉम केमिकल पेस्टिसाइड। रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं उनसे इनकी प्रतिस्पर्धा है। पेस्टिसाइड कंपनीज आक्रामक विपणन। रासायनिक कीटनाशक कंपनियों का मजबूत बाजार और विपणन रणनीतियां जैव कीटनाशकों के विकल्प को पीछे छोड़ देती है। अगला है सरकारी सब्सिडी। रासायनिक कीटनाशकों पर सरकारी सब्सिडी उन्हें अधिक किफायती और किसानों के लिए आकर्षक बनाती है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने मुख्य रूप से जो बायोपेस्टिसाइड के उपयोग और प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी बाधाएं और सीमाएं हैं, ये एक एनवायरमेंटल चैप्टर था जो आपको मैंने बता दिया। आपको एक बार क्लास है दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आई है तो। मुझे आशा है कि आज अपन ने जो पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता देना कि यह क्लास अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू।